तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है। देखिए, पहला तरीका तो ये है, नोट में लिखा हुआ है, संख्या के बाद के 3 अंक 8 से कट जाएंगे। यदि कोई संख्या हमको दी गई है तो उस संख्या का हमें बाद के केवल 3 अंक चेक करने हैं, 8 से कट जाएंगे क्या। या 8 के हम टुकड़े करें तो 8 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 4, यानी वह संख्या 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि वह संख्या 8 से तो कटेगी पर 4 से भी प्रॉपर कट जाएगी। तो हम इसे चेक करने के लिए 4 से विभाजिता का नियम भी लगा सकते हैं और 8 से विभाजिता का नियम भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा पहला एग्जाम्पल है 24, 32, 184। यह कोई संख्या है, हमें चेक करना है कि यह इतनी बड़ी संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही है। तो 8 से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, 4 से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर 4 से कट जाएगी तो 8 से भी प्रॉपर कट जाएगी और 8 से कट जाएगी तो 4 से भी प्रॉपर कट जाएगी। आप कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। 4 से आपने देख रखा है, बाद के हमें 2 अंक चेक करने हैं। यदि 4 से कट जाएंगे तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और 8 से विभाजिता का नियम कहता है इसके बाद के 3 अंक आप चेक कर लीजिए, अगर 8 से कट जाएंगे तो यह पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। बाद के 3 अंक क्या है, 184। इसको चेक करना है क्या यह 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं। 8 दूनी 16, बच गया 2, उतारा हमने 4, 8 दिए 24, बचा 0। अतः बाद के 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो यह संख्या क्या होगी, विभाजित होगी 8 से, पूरी पूरी कट जाएगी 8 से, विभाजित है 8 से। दूसरा, इसी संख्या को हम यदि 4 से विभाजित करके देखें, 4 से अगर यह संख्या कट जाएगी तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से भी कट जाएगी। यदि कोई संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है तो वह हमेशा 4 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, तो हम इसको 4 से भी काट कर चेक कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि आप बाद के 2 अंक देखिए, 2 अंक होते हैं 84। क्या यह प्रॉपर 4 से कट रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 उतार लिया, 4 एकम 4, 0। अतः यह संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है। यह संख्या 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। अगर आप 4 से काटोगे तब भी आपका उत्तर सही आएगा और आप 8 से चेक करोगे तब भी आपका उत्तर सही आएगा। तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से बराबर विभाजित है। इसका एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, इस पूरी संख्या को, क्या यह संख्या प्रॉपर 8 से विभाजित है या नहीं है। कैसे चेक करना है, हम केवल बाद के 3 अंक चेक करने हैं। इसको हमें 8 से भाग करके देख लेना है। 64 पे मार चलेगी, 8 8 64, बच गया 4, 8 उतार लिया और यहाँ पर 8 छंग 48, 0 शेष। अतः बाद के 3 अंक पूरे पूरे 8 से कट जाते हैं, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, क्या है, 8 से विभाजित है। यदि बाद के 3 अंक कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। और यदि बाद के 2 अंक 4 से कट जाए तो वह 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए अब हम 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं क्या होगा। 9 से विभाजिता का नियम लगभग 3 के समान है। जैसे 3 में हमने चेक किया था कि संख्या के अंकों का योग हमने किया और वह 3 से कट जाता है,
तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरह अंकों का योग हमें करना है। यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। बस इतना सा हमें करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। हम इसको चेक करते हैं क्या यह 9 से पूरी पूरी संख्या कटती है या नहीं। नियम यह कहता है अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग करना है 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 1 + 3। इन सभी का योग हम कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 इनका योग बैठता है। क्या 39 9 से विभाजित है? हम 9 से चेक कर लेंगे। 39 को हम 9 से भाग कर देखेंगे। इनके अंकों का जो योग है उसको हम 9 से भाग करके देखेंगे। 9 चौक 36, 3 शेष। अतः यह संख्या पूरी पूरी, इनके जो अंकों का योग है पूरा पूरा 9 से नहीं कटता है, तो यह पूरी पूरी संख्या जो होगी आपकी 9 से नहीं कटेगी। अतः यह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित नहीं है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने दूसरा उदाहरण हमने लिख लिया है। इसको हमें 9 से चेक करना है। सबसे पहले हम इसके अंकों का योग करेंगे। 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36। अतः इसके अंकों का योग 36 बैठता है। क्या 36 9 से पूरा पूरा कट रहा है? जी हाँ, काट कर देख लेंगे। 36 को हमने 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या 9 से बराबर कट जाएगी। तो 2 7 9 6 3 7 2, यह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजिता का नियम यही कहता है। 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखिए मैंने अपनी इस वीडियो में 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10 एक भी अंक ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके विभाजिता का नियम मैंने आपको नहीं बताया हो। वरना YouTube पर जितनी भी वीडियो है किसी ना किसी अंक को वह स्किप कर देते हैं, नहीं बताते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में 10 के 10 अंकों के विभाजिता का नियम आपको बताया है। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके अध्ययन में कुछ मदद करेगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोट्स में देखते हैं। इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या पूरी पूरी 10 से कट जाएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है 2000, इसको हमें चेक करना है क्या यह 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या यह संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी? तो इसका नियम यह कहता है यदि इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, तो यह संख्या पूरी पूरी क्या होगा? 10 से कट जाएगी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल 2 0 4 5 0, इसको हमें चेक करना है क्या यह संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। फिर से हमें वही करना है, इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक 0, नियम यह कहता है इकाई का अंक अगर 0 है तो यह पूरी पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। तो इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी? 10 से कट जाएगी। 10 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है।
बहुत ही सिंपल भी है, आपकी समझ में आ गया होगा। केवल हमें इकाइकांक 0 देखना है, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आखिरी 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है। हमें क्या चेक करना है, नोट में सबसे पहले देखेंगे सम स्थानों के तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके, यानी कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करना है करके उनका अंतर 0 हो तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। सम स्थान और विषम स्थान कौन से हैं मैं आपको अभी इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट जो नंबर है यह है विषम। पहले नंबर पे जो आता है वह विषम, तीसरे नंबर पे जो आता है वह विषम, पाँचवें पे जो आएगा वह भी विषम, सातवें पे जो आएगा वह भी विषम और 9वें अक्षर पर जो आएगा वह भी विषम अंक होगा। क्रम हमको चेक करना है, जो दूसरे नंबर पर है वह सम, चौथे नंबर पर है सम, छठे पर है सम, आठवें पे है सम। सम स्थानों और विषम स्थानों का हमें योग करना है। सबसे पहले हम विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। देखिए 5 प्लस, इसके बाद विषम स्थान पर आता है 1 प्लस, उसके बाद विषम स्थान पर आता है 3 प्लस, 3 के बाद आता है विषम स्थान पे 2 प्लस, उसके बाद विषम स्थान पे आता है 3। इनके अंकों का हमने योग किया। योग कितना आया, 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। विषम स्थानों का योग आया 14। अब हम कर लेते हैं सम स्थानों का योग। 6 प्लस, 6 के बाद 3 प्लस, उसके बाद 4 प्लस, उसके बाद 1 बराबर 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14। अतः विषम तथा सम स्थानों का जो योग आया हमारा दोनों सेम आए। विषम स्थानों का जो हमने योग किया 14 आया, सम स्थानों का हमने योग किया वो भी 14 आया। अब उनके योग का हमको अंतर करना है। इन दोनों का हमको क्या करना है, अंतर करना है। अंतर, दोनों का अंतर करना है। 14 माइनस 14 बराबर 0। अगर 0 आ जाए तो यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। बस यही नियम कहता है 11 से विभाजित होने का। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं और फिर यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित है या नहीं है। सबसे पहले हम विषम स्थानों का योग करते हैं। विषम कौन कौन से है, 3 प्लस 2 प्लस 4, इनका योग आता है 3 और 2 5 और 4 9। विषम स्थानों का योग हमारा आया 9। अब हम कर लेते हैं सम स्थानों का योग। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 4 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 9। इसका भी योग क्या आया 9। विषम का भी योग 9 और सम का भी योग 9। इन दोनों का हमको क्या करना है, अंतर। 9 माइनस 9, इनका हमको क्या करना है, अंतर। अंतर अगर 0 तो यह संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम यही कहता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको हेल्प ज़रूर करेगी, आपकी मदद ज़रूर करेगी मैथ को समझने के लिए। और मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूं और आपकी मेहनत में 4 चांद लगाऊं। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे अगली क्लास में हम आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।
इससे अगला टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करें। इसको करने का सूत्र देखिए, नोट्स में मैंने पहले ही लिख दिया है, पर इस सूत्र से भी आसान तरीका आपको बताऊंगा जो आपको सिर्फ सेकंडों में याद हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको निकालने की ट्रिक देखनी है। क्या है? सबसे पहले हम संख्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। मान लीजिए यह संख्या जो है 50 तक जाती है। 50 पदों का हमें योग निकालना है। 50 प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो योग निकालने का तरीका, पहले तो जो अंत का पद होता है वही n का मान होता है। इसमें n जो बराबर है वह 50 है। n 50 है, n 50 होगा और n+1 क्या होगा? 50 में हम एक जोड़ देंगे तो 51 होगा। सबसे पहले हम सूत्र से करते हैं। सूत्र क्या है? n इंटू n+1 बटे 2 बराबर n का मान हमने रखा 50, कॉस्ट 50 + 1 बटे 2 बराबर 50 से हमने 2 से हमने 50 को काटा, 25 गुणा 51 बटे कुछ नहीं, 2 से हमने 50 को काट दिया तो नीचे बचा 1। ठीक है, 25 की गुणा 50 में कर दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। 25 ही कम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अतः 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो 1275 होगा। अब इसी सवाल को मैं आपको बहुत ही आसानी से करने का तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको केवल n का मान पता होना चाहिए बस। उसके बाद सवाल को 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको क्या करना है, n का मान क्या है? बराबर 50। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 लिखना है, 50 से आगे 51, उससे अगली संख्या लिखनी है और बटे 2 कर देना है। क्या आएगा? 25 गुणा 51, वही 1200 आपका 75। उत्तर सेम आएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग करना है 1 से 50 तक, तो 50 गुणा 51 बटे 2 कर दीजिए, उससे अगला पद लिखिए और 2 बटे में लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि 1 2 3 4, यह आपको चेक करना है 70 तक, यह पद आपका 70 तक जाता है, तो आपको 70 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, n बराबर क्या हो गया? 70। बस इतना सा आपको पता करना है, 70 गुणा अगला पद 71 बटे 2। क्या आया? 35 गुणा 71। आपका उत्तर आ जाएगा। 35 और 71 की गुना करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2485। 2485, यह आपका क्या होगा? आंसर। आप 1 सेकंड में कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं।